हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू विश व्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं तीन मेन टॉपिक्स पे। पहला, ट्रम्प ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं, 200 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं। दूसरा, इसके असरात क्रिप्टो मार्केट पे कैसे पड़ने वाले हैं। थर्ड, टिकटॉक का फ्यूचर क्या है यूएस में। हम इन तीनों पे आगे बात करेंगे, आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले, ट्रंप ने काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो है इमिग्रेशन पे। बर्थ राइट कंट्रोल बंद कर दिया है, हमारे और आपके लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इसका असर बाकी चीज़ों पे भी पड़ेगा। कोर्ट ने अभी तो इस पे स्टे ले लिया है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा, उन्होंने अनडॉक्यूमेंटेड या इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे रह रहे थे, जैसे पाकिस्तानी इंडियन विजिट वीजा पे आके यहाँ पे काम करते हैं वो लोग, या जो डंकी लगा के पहुंचे हुए हैं, उन सब के लिए क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुका है। आइस मतलब इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने पहले दिन से ही क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। फ्लोरिडा, शिकागो और कैलिफोर्निया में बंदे पकड़ पकड़ के उनको वापस भेजा जा रहा है। उसके अलावा जयशंकर हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एग्री कर लिया है कि 18,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हम उनको वापस इंडिया में ले लेंगे। ये भी एक बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। वो इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर 2023 एंड 2024 में H1B वीज़ा जो वर्क परमिट होता है वो सबसे ज़्यादा इंडियंस को दिया गया था, और वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से यूएस से उनका ताल्लुक खराब हो। वेल, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक और भी है जिसमें है कि यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बनाया जाएगा। आप सही सुन रहे हैं, ये ऑर्डर साइन हो चुका है। आपको पता है एलॉन मस्क ने जो है वो ट्रंप की कैंपेन चलाई हुई थी, और एलॉन मस्क जो है वो तो क्रिप्टो का बहुत बड़ा फैन है, टेक्नोलॉजी का फैन है। ट्रंप ने ऑर्डर दिया है कि यूएस एआई और क्रिप्टो में नंबर 1 होगा, हब बनेगा इन चीज़ों का। इसलिए काफ़ी सारे एनालिस्ट का ये भी कहना है कि बिटकॉइन 145,000 क्रॉस करने वाला है। डॉज, वैसे डॉज जो है वो डिपार्टमेंट भी है जिसमें एलॉन मस्क भी काम करेंगे, जिसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी। मतलब कि ये जो है वो कॉस्ट कटिंग करने वाले हैं। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डॉज एक मीम कॉइन है एलॉन का, उसकी पिक लगाई गई है, और एलॉन ने खुद कहा है डॉज इज गोइंग टू मून। रिपल XRP, जिसकी काफ़ी टाइम से जो है वो SEC से, एक्सचेंज कमीशन से जो है वो फाइट चल रही थी, कभी ये उस पर केस कर लेते, कभी वो उस पर स्टे ऑर्डर ले लेते, वो भी रिजॉल्व होने जा रहा है। आपने देखा होगा 60 सेंट्स, 0.60 से पहले $1.5 पे गया, फिर $2.25 पे, अब तकरीबन 3.15 पे ट्रेड हो रहा है। ये भी $10 पे जाने वाला है। ट्रंप ने अपना मीम कॉइन लॉन्च किया है, ट्रंप मीम, ऑफिशियल ट्रंप के नाम से लॉन्च किया हुआ है, और उसकी वाइफ का भी है, मेलिना। लेकिन ट्रंप में काफी लोगों ने जो है वो मिलियंस बनाए, मिलियनर बन गए, करोड़पति बने हुए हैं। लेकिन अगर आप उसकी वेबसाइट देखेंगे, उसकी डोमेन देखेंगे, वो सिर्फ 1 साल के लिए ली गई है। मीम कॉइन से बच के रहें। मैं नहीं कह रहा कि ट्रंप कॉइन जो है वो बेकार है या अच्छा है, वो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन काफी लोगों ने पैसे बनाए हैं तो डूबे भी हैं, तो जरा रिसर्च करके देखभाल के। इसके अलावा ट्रंप ने जो है वो टैरिफ लगाने का सोचा है, जो कि कैनेडियन और मेक्सिको पे 25%, चाइना पे 100% और बाकी सारे कंट्रीज पे भी लगाया हुआ है। उस टैरिफ से इन्फ्लेशन तो आएगी, लेकिन होगा ये, जो मेड इन अमेरिका है उसका कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। जो मेड इन अमेरिका चीज़ें हैं वो ज़्यादा बिकेंगी। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत महंगी होंगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ेगी। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्टॉक ऊपर जाएगी, तो स्टॉक मार्केट को भी फायदा है, क्योंकि शुरू से ही ट्रंप के जीतने से ही लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो एंड स्टॉक फ्रेंडली है ये बंदा, नो डाउट। तब से लगे आप देखेंगे बिटकॉइन 77,000 से 109,000 को टच कर चुका है, और अब 145,000 की आवाज़ें आ रही हैं। इथीरियम 10x होने वाला है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको रिसर्च बताएंगी। और हाँ, इसके अलावा आपने देखा होगा कि 12 घंटे के लिए यूएस जो यूजर्स थे उनके लिए टिकटॉक बंद हो गया था। बंद तो हुआ था, लेकिन कहते हैं कि ट्रंप के कहने पे जो है वो ओपन हुआ था। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था कि इस बैन को ज़रा 75 डेज या 90 डेज के लिए डिले किया जाए,
लेकिन जिस जिस बंदे ने उस ऐप को डिलीट किया था वो वापस उसको डाउनलोड नहीं कर सकता, ना गूगल पे से ना ऐप स्टोर से, मतलब ना आईफोन में ना एंड्रॉयड में। जिसके पास पहले से है वो चल रही है, नया डाउनलोड नहीं होगा। अगर आप ईबे पे, जहाँ पे लोग जो है वो अपनी यूज चीजें बेचते हैं यहाँ पे यूएस में, देखेंगे कि आईफोन्स या आईपैड जिसमें टिकटॉक इंस्टॉल्ड है वो $25,000 $50,000 तक भी बिक रहा है। यहाँ पे टैग लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। लोग क्रेजी हैं क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स उसमें से कमाते हैं, इनकम जुड़ी हुई है काफी सारे लोगों की। 170 मिलियन टिकटॉक यूजर्स हैं, अमेजिंग। लेकिन इतना पता नहीं था कि 1,000 वाली चीज 50,000 में बिकेगी सिर्फ एक टिकटॉक की वजह से। और हाँ, ये 12 घंटे बैन जो लगा था उसके अंदर चाइना की एक और ऐप है जो रेड नोट, फ्लिप और टीके के, इन तीनों के यूजर्स 100,000 से लेके 1.1 मिलियन पे चले गए थे, और इन तीनों से भी लोग पैसे कमा रहे हैं। वैसे आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारी अफवाहें हैं या वाकई एनालाइजिंग ठीक है, और टैरिफ लगने से बिजनेस पे फर्क पड़ेगा या फिर नहीं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके प्यार के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीलॉग पे।